घर में 2 लोग वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन हो तो प्रॉब्लम तो होनी ही है। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो जो मैंने कहा कि एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन यानी वो है मेरा बेटा। तो आज मैं बनाने वाली थी करेले की सब्ज़ी और रोटी, पर उसको तो करेला खाना ही नहीं होता है, इसीलिए मैंने बना लिया उसके लिए एग भुर्जी, जिसके लिए मैंने फ्राई पैन में तेल गरम किया, राई जीरा का तड़का डाला और प्याज फ्राई किया। फिर टमाटर, हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल के सबको भून लिया। टमाटर के सॉफ्ट होते ही मैंने 2 अंडे फोड़ कर डाल दिए और मिक्स किया हरा धनिया डाल के। बस भुर्जी तैयार हो गई थी और फिर मैंने स्टार्ट किया करेले बनाना। करेले को कल ही मैंने कट करके रख लिया था और सुबह वॉश कर लिया था, पानी से हटा लिया था और फटाफट से मैंने 2 प्याज खड़े में रफली चॉप किया और कढ़ाई में किया तेल, बहुत सारा तेल गरम, और उसमें मैंने 2 बड़े प्याज डाल दिए, उनको फ्राई किया। 4 मिर्ची डाली, उनको भी फ्राई किया और फिर करेले डाल लिए। करेले को भी तेल में अच्छे से भून लिया, जिसके बाद मैंने उसमें बहुत थोड़े से मसाले डाले, यानी कि सबसे पहले नमक डाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया और सबको भूनने के बाद स्लो गैस करके ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। और तब तक मैं रोटियां बनाने लग गई थी, क्योंकि सब्जी के साथ तो रोटी बनाना ज़रूरी है। और मम्मी ने आटा गूंद के दे दिया था, तो मैंने डायरेक्टली रोटियां बनाना स्टार्ट किया। और आजकल तो मैं रोटियां ज़्यादा बनाने लग गई हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बार बार रोटियां बनाने का झंझट नहीं चाहिए। इसलिए मैं सुबह में ही रोटियां बना लेती हूँ, तो शाम तक दोबारा रोटियां नहीं बनानी पड़ती हैं। और बाकी सब तो फिर भी ठीक लगता है, बट रोटी बनाने में बहुत पसीने निकलते हैं और भीग जाते हैं खड़े खड़े। इतनी गर्मी आजकल यहाँ पे हो रही है थाने में, और पता नहीं बारिश तो कब आएगा। 1 जून के बाद से तो बस अब बारिश का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गई अब गर्मी, अब जल्दी से बारिश का मौसम शुरू हो जाना चाहिए। बस फिर मेरी रोटियां भी बन गई थी, गोल गोल फूली फूली। रोटियां बनने के बाद मैंने बेटे को टिफ़िन भर के दे दिया और उसके बाद मैंने सब्ज़ी चेक की, क्योंकि ये करेले को बनने में टाइम लगने वाला था, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से फ्राई करके बनाना था, इसीलिए काफ़ी समय लगने वाला था। तो बाद में मैंने सब्ज़ी चेक की, अच्छे से पक गई थी सब्ज़ी और अच्छे से फ्राई भी हो गई थी। और इस तरह की मुझे तली हुई, हल्की सी तली हुई, मतलब ज़्यादा तेल तो नहीं है, पर बिल्कुल भुजिया टाइप जो ये सब्ज़ी बनती है ना करेले की, मुझे बहुत पसंद आती है। और मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी। मैंने बेटे को टिफ़िन में अंडे की भुर्जी और रोटी दे दिया और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। और नहाने के बाद आज मैंने बाल भी धोए थे और बाहर आके सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया, लाख लाख धन्यवाद दिया उन सभी चीज़ों के लिए जो वो हमें देते हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाया। अपनी ग्रीन टी को इंजॉय करने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। मम्मी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और सारे बर्तन भी मांज के रख लिए थे, तो मैंने बर्तनों को सब अपने जगह पर व्यवस्थित लगा दिया और किचन का सारा पसारा ख़त्म कर दिया। और किचन साफ़ करने के बाद मैंने गैस नैपकिन भी धो दिया था और गैस भी पोंछ लिया, और साथ में मैंने किचन का प्लेटफॉर्म भी अच्छे से क्लीन कर लिया। और कोको बैठकर देख रहा था कि मम्मी कितना काम कर रही है। तो उसके बाद फिर मैंने पोछा भी लगाना स्टार्ट कर दिया। मम्मी ने झाड़ू ऑलरेडी लगा लिया था, तो फिर मैंने सीधे पोछा लगाना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने किचन में पोछा लगाया, फिर बेडरूम में, और उसके बाद हॉल में चारों तरफ बहुत अच्छे से पोछा लगा लिया। और उसके बाद बालकनी भी मैंने अच्छे से धो ली, पर मैंने बालकनी का शूट नहीं किया। बालकनी अच्छे से धोने के बाद फिर मैं हाथ धोकर लग गई थी रेडी होने के लिए। आज मैं लंच नहीं बना रही हूँ, लंच के लिए मम्मी बनाने वाली है टमाटर की कढ़ी और चावल। एक्चुअली मुझे पहले लगा था दाल चावल बनेगा, बट ये वीडियो बाद में एडिट किया है मैंने, तो
बाद में मुझे पता चला कि टमाटर की कड़ी और चावल बने हैं। तो मैं हाथ धोकर रेडी होने लग गई। मैंने ड्रेस चेंज किया और ड्रेस चेंज के बाद मैंने चेहरे पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर सनस्क्रीन लगाया, उसके बाद फेस पाउडर लगाया और आईब्रो पेंसिल और लिपस्टिक, फिर बिंदी और परफ्यूम लगा के मैंने खुद को रेडी किया। और फिर मैं रेडी हो गई थी दुपट्टा लेके नीचे जाने के लिए, यानी स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी समय था, 10 ही बज रहे थे, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। तो मैंने सोचा पहले खिला के आ जाती हूँ, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो मैं नीचे गई और कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाया। वो सब मेरा इंतज़ार ही कर रहे थे। फटाफट से उनको खाना दिया और फिर से मैं घर आई और आम खाया मैंने ब्रेकफास्ट के नाम पे, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, फ्रूट्स ही खाती हूँ जो भी अवेलेबल हो। तो आजकल आम है घर पे, तो मैंने आम खा लिया और फिर मैं ऑफ़िस के लिए निकल गई। फिर मैं 2 बजे घर आई थी लंच करने के लिए और मम्मी ने बनाया था टमाटर की कड़ी और चावल, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगा था कि दाल चावल बनने वाले हैं। तो फिर मैंने अपने लिए थाली लगाई। सबसे पहले मैंने चावल ले लिया और करेले की सब्ज़ी जो मैंने सुबह बनाई थी वो ले लिया और साथ में टमाटर की कड़ी ले ली और खाना खाने के लिए मैं आ गई थी। और थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये खाना ट्राई किया, यानी कि टमाटर की कड़ी और चावल का पहला बाइट मुंह में डाला, वाव! इतना टेस्टी कड़ी बनाया था ना मम्मी ने आज। इमली भरपूर डाला था, मतलब जिसकी वजह से खट्टा बहुत अच्छे से हो गया था। मुझे कम खट्टी कड़ी पसंद नहीं आती है, तो अच्छी मात्रा में खट्टा था, जिसकी वजह से कड़ी बहुत ही टेस्टी लग रही थी। और जैसा कि मैंने सोचा था कि दाल चावल और करेले की सब्ज़ी खाऊंगी, पर नहीं, ये टमाटर की कड़ी बहुत ही सरप्राइजिंग भी लगी मुझे और बहुत ही टेस्टी भी बनी थी। मैंने फटाफट से एक एक करके पूरा सारा का सारा अपना खाना फिनिश किया। और ये करेले की सब्ज़ी, ये तो सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी, क्योंकि मैं पहले करेले की सब्ज़ी कम तेल में बनाती थी ना, तो मुझे खुद ही पसंद नहीं आती थी। और तो मैंने एक बार ट्राई किया था कि चलो ज़्यादा तेल डाल के थोड़ा फ्राई करके भुजिया टाइप, जैसे बिहार के लोग भुजिया बनाते हैं, इस टाइप का मैं ये करेले का सब्ज़ी बना के ट्राई करती हूँ। और प्याज भी ज़्यादा ऐड कर लूँगी, जिसकी वजह से प्याज की मिठास जो होती है वो करेले की कड़वाहट को कम कर देगी। तो मैंने इस तरीके से पहले फर्स्ट टाइम ऐसे ज़्यादा ऑयल और ज़्यादा प्याज में ये करेले की सब्ज़ी बनाई, लेकिन वाकई में ये टेस्टी बनी थी और पता भी नहीं चल रहा था कि मैं करेला खा रही हूँ। मतलब कड़वा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और बहुत ही टेस्टी हो रही थी ये सब्ज़ी। बस फिर अपना लंच ख़त्म करके थोड़ा सा बर्तन मांज के थोड़ा सा रेस्ट करके मैं निकल गई थी ऑफ़िस के लिए। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, कल मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।